is Dr. Divya and welcome once again to your favorite show ALA Omega 3। दोस्तों, डायबिटीज के बारे में हम सभी जानते हैं और डायबिटीज से हम बहुत ज्यादा घबराते भी हैं, मगर उन लोगों का क्या जिन्हें डायबिटीज है, जो डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, मगर उसके साथ ही साथ वो घबराए हुए हैं उसकी कॉम्प्लिकेशन से। जी हाँ, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी से, क्योंकि डायबिटीज सीधा असर करती है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर, हमारी आईज के ऊपर, हमारी किडनी के ऊपर, हमारे नर्वस सिस्टम पे। क्या न्यूट्रिशनल फैक्टर हमें डायबिटीज और उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं? क्या ALA ओमेगा 3 का इसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है? जी हाँ, इसी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट्स। आज की हमारी पहली एक्सपर्ट हैं डॉक्टर उमेरा बानो। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर दिव्या। डॉक्टर उमेरा बानो इज हेड ऑफ न्यूट्रिशनल रिसर्च डिपार्टमेंट, डेक्कन हेल्थ केयर। और आज की हमारी दूसरी एक्सपर्ट है डॉक्टर ज्योति वोरा। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर ज्योति वोरा जी इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंसेज एंड क्वालिटी कंट्रोल, रोया कॉलेज, मुंबई। लेट्स वेलकम देम। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगी उमेरा जी से। उमेरा जी, हम जानते हैं कि डायबिटीज आज की डेट में एक बर्निंग इश्यू है और वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे लाइफस्टाइल को इफेक्ट कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। तो क्या उसमें ओमेगा 3, ALA ओमेगा 3 का कोई रोल है? एक बात यह है कि डायबिटीज एक बार आ जाने से उसका कंप्लीट क्योर तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि डायबिटीज के बारे में कि जो उससे आने वाले कॉम्प्लिकेशंस है उनको जो है थोड़े सालों के लिए डिले करा जा सकता है, और वो डिले करने के लिए लोगों को जो है ALA ओमेगा 3 लेना जरूरी है। इसके वजह से जो है जो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं वो काफी हद तक कम हो सकते हैं और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं बगैर इस फिक्र के कि उनके डायबिटीज है। मुझे तो लगता है कि इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल ये एक अप्रोच होना चाहिए डायबिटीज के पेशेंट के लिए। और आजकल पेशेंट को जब बताया जाता है कि उसे डायबिटीज है, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रोसीजर विच इज डन, विच इज कॉल्ड पेशेंट काउंसलिंग। वहां पे एडवाइजर्स, एक्सपर्ट्स बैठ के पेशेंट को ये समझाते हैं कि इन स्पाइट ऑफ डायबिटीज, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज टू नाउ एंड्योर इट, बिकॉज उसका कोई क्योर नहीं है, मैनेजमेंट जरूरी है, हाउ द क्वालिटी ऑफ हिज लाइफ कैन इम्प्रूव एंड रिमेन इम्प्रूव्ड। और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस, लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, मेंटालिटी प्रैक्टिसेस सब आ जाते हैं। एंड सर्टेनली इंटरवेंशन इन द डाइट with omega 3, it's known as a magic molecule, and therefore that is very very essential. मैजिक मॉलिक्यूल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया आपने ओमेगा 3 के बारे में। मैजिक क्योंकि वो हर फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, क्यूरेटिव प्रोसीजर में इंटरवीन करता है। एक सिंपल एग्जांपल जो सभी समझेंगे कि डायबिटिक पेशेंट को वुंड हीलिंग बहुत ही डिलेड होती है, मतलब कहीं उसे लग गया, एंड माइंड यू, लगना इज अ पेनफुल सिचुएशन, सो साइकोलॉजिकली, इमोशनली इज ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज्ड। उसका हीलिंग प्रोसेस बहुत ही डिलेड हो जाता है। एंड देयर इज रिसर्च विच हैज बीन कैरिड आउट टू डायबिटिक पेशेंट्स, one who is consuming nutritional supplements and a good diet intervention with omega 3 and such essential components, and another who is not. Naturally, this first person is far more capable of handling that. Correct. Second is also immunity. आप बार बार सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस में उलझते हैं। दे आर नोन एज सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन बिकॉज प्राइमरी तो डायबिटीज इज रूलिंग योर लाइफ, उसके बाद सीजनल illnesses, all kinds of things like conjunctivitis, and these they become more susceptible. On and off you start getting it. And that each of them kind of puts back the patient. So वही वो क्वालिटी ऑफ लाइफ वाली बात जो मैंने की कि इन प्रेजेंस ऑफ दिस इन डाइटरी इंटरवेंशन ऑलवेज द पेशेंट इज फार मोर पॉइस्ड टू हैंडल अ सेंसिबली प्रॉपर लाइफ. ही इज हैप्पियर एंड बिकॉज ऑफ दैट हिज फैमिली इज हैप्पियर. आपका क्या टेक रहेगा बानो जी? एक चीज होती है कि जब बॉडी में ओमेगा 3 की मात्रा कम होती है तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो शुगर बढ़ने की वजह से होता है, एक होता है कि इन्फ्लेमेशन. ठीक है, बॉडी के हर पार्ट में जो है इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स बढ़ जाते हैं जब ओमेगा 3 कम रहता है जी. तो इसके वजह से जो है धीरे धीरे एक एक ऑर्गन को करके जो है वो टारगेट करता है और जलन से शुरू होती है. आप डायबिटिक फुट भी ले लीजिए, पहले क्या होता है कि पहले पैर में जलन, बर्निंग सेंसेशन होता है, उसके बाद में पैर जो है सुन्न होना शुरू होता है,
तो ये सब जो है इन्फ्लेमेशन की वजह से है, जो कि जो है ALA ओमेगा 3 की कमी की वजह से होता है। जब ओमेगा 3 की मात्रा सही होती है तो ये इन्फ्लेमेशन को ऑटोमेटिकली कम करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ना हो और फिर उसके बाद से पैरों में सुन या फिर आंखों में जलन होती है कम हो जाए, हाँ, और कम मतलब हो जाए, डिले हो जाए। एक बार डायबिटीज आने के बाद में ओमेगा 3 इस तरह से बॉडी में काम करता है। आई थिंक बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे जिन्हें अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है और उसे हमें डिस्कस करना पड़ेगा, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अब तक हमने जाना कि किस तरह से डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सकता है, किस तरह से आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। जी हाँ, आंसर सिर्फ एक है, दैट इज ALA ओमेगा 3। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं ALA ओमेगा 3 और आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। डॉक्टर वोरा, जब ब्रेक पे हम गए थे उससे पहले हमें उमेरा जी बता रही थी कि ओमेगा 3 व्हाई इट इज सो एसेंशियल, और वो किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, स्पेशली इन अ डायबिटिक पेशेंट, उसे कंट्रोल करता है। जी। और बताइए कि और क्या फायदे हो सकते हैं ओमेगा 3 से डायबिटिक पेशेंट के अंदर। एक बात ये है कि हम रेटिनोपैथी या न्यूरोलॉजिकल सेटबैक, ये काफी बड़े वर्ड्स हैं, बट उस सिचुएशन तक पहुंचने के पहले देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी इन द जनरल सेंस। और वहां पे ये जो ओमेगा 3 है, एपिथेलियल इंटरवेंशन, टिश्यू मेंटेनेंस, प्रॉपर ग्रोथ इन डिफरेंट सिचुएशंस, वो सब को भी कंट्रोल करता है। कंसर्निंग आईज, एक मुझे बोलना है, इट्स कॉल्ड AMD, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन। एकदम साइंटिफिक टर्म है, मानती हूँ, बट सिंपल सिचुएशन इज दैट द आईज ग्रेजुअली लूज देयर एफिकेसी टू सी। करेक्ट। सो धीरे-धीरे ऑल्सो विजन प्रॉपर्टी जो है वो कम होती जाती है, और फिर कैटरैक्ट भी हो सकता है, देयर मे बी अ डिटैचमेंट ऑफ द रेटिना, ग्लोकोमा कैन हैपन। ऑल दिस इज प्रिवेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ALA। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। आई थिंक सिर्फ एक डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं, जो एक नॉर्मल इंसान है जो इस शो को देख रहा है, जो डायबिटिक नहीं है,